हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। आज मैं कहने जा रहा हूं आपको बहुत ही शानदार जानदार मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रगों में जोश और जुनून ऐसा दौड़ेगा कि आप मेहनत करने के लिए बेताब हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधा अपनी इस कहानी पे चलते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसान था, वह परमात्मा से बड़ा दुखी हो गया। उसको लगा कि भगवान जो बेसमय बारिश करता है, तेज धूप आती है, उससे मेरी खेती क्या हो रही है, खराब हो रही है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी पाला गिर जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तेज धूप आती है, इससे मेरी फसल क्या हो रही है, खराब हो रही है। नहीं तो मैं क्या कर देता, अन्न के भंडार भर देता। ऐसी स्थिति में वो भगवान को शिकायत करता है, तो भगवान उसकी शिकायत सुनकर उसकी अर्ज पर अवतार लेते हैं। तो बाबा श्याम खुद उसके पास आते हैं और उसकी शिकायत सुनने के बाद बाबा श्याम से वह निवेदन करता है कि भगवान, एक साल मुझे दे दो। आपको खेती बाड़ी का नॉलेज नहीं है, मैं खेती बाड़ी जानता हूं, कब बारिश चाहिए, कब धूप चाहिए, कब हवा चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान श्याम उसकी बात सुनकर उसको एक साल तक की अनुमति देते हैं कि एक साल तक तू पूरी खेती को संचालित कर ले, तेरे हिसाब से मौसम होगा। ऐसे में वह खुश हो जाता है और अपनी फसल लगाता है। उसकी फसल हरी भरी हो रही थी, शानदार लग रही थी, अच्छी चमक थी। उस फसल को जैसी हवा चाहिए थी वैसी हवा मिली, जैसी धूप चाहिए थी वैसी धूप मिली। जब उसको वर्षा की आवश्यकता हुई तब उसको क्या मिली, वर्षा मिली। ऐसे में फसल को सारी अनुकूलित व्यवस्थाएं मिली हुई थी, पूरा वातावरण फसल के अनुसार था। ऐसे में उसको लग रहा था कि अब मैं अन्न के क्या भर दूंगा, भंडार भर दूंगा और भगवान को दिखाऊंगा, भगवान देखो मैंने जो फसल करी है वो ऐसे होती है, मौसम को ऐसे चलाया जाता है। और भगवान मेरे से फसल की नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, भगवान को पता चलेगा कि मौसम को कैसे चलाया जाता है। लेकिन देखो दोस्तों, अचंभे की बात होती है, जिस किसान को अपने फसल पर गुमान था, जिसने मौसम को अपने हिसाब से चलाया था, वह जैसे ही खेती की कटाई करने पहुंचता है, उसे जैसे ही जाकर गेहूं की बाली तोड़ी, एक बाली तोड़ी, उसके अंदर खोल के देखा तो गेहूं का एक भी दाना उसके अंदर नहीं था। उसने बार बार कई बालियों को तोड़ा, देखा तो किसी में भी गेहूं का दाना नहीं था। ऐसे में हताश होकर मुंह पे हाथ लटका कर बैठ गया किसान। तो तब क्या होता है, वह वापस भगवान को याद करता है, हे परमात्मा ऐसा क्या किया। तब भगवान श्याम वापस अवतार लेते हैं और उसे कहते हैं, मूर्ख, जब मौसम की तेज धूप पड़ती है तो पौधे को तपने का मौका मिलता है। तेज हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, ओले पड़ते हैं, अतिवृष्टि होती है, तब पौधा जूझता है अपने अस्तित्व को बचाने में। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तेज धूप में तपेगा, तेज हवा में जूझेगा। ऐसे में उसके पास एक अलग प्रकार का बल पैदा होता है, जो क्या होता है, प्रकृति से लड़ने की स्थिति में पैदा होता है। उसी बल और शक्ति से ही बीज पैदा होता है। तो ऐसे में तूने पौधे को संघर्ष करना नहीं सिखाया, बिना संघर्ष के पौधा बड़ा हुआ है। ऐसे में उसमें बीज पैदा नहीं हुआ है। अगर पौधे को संघर्ष मिलता तो उसमें क्या होता, बीज होता, वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ता, तब उसमें क्या होता, बीज होता। तो दोस्तों, यह ही कहानी आपके जीवन पे आधारित है। आपके जीवन में भी चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों से लड़ना है। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है, जिसके पास सभी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, ऐसे व्यक्ति खोखले हैं। कैसे हैं, खोखले हैं। उनका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, अगर आपके पास साधन सुविधाएं कम हैं, आपके पास संसाधन कम है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्षमताएं और मनोबल ज्यादा होना चाहिए। आपके पास संघर्ष की प्रकाष्ठा होनी चाहिए। आपके पास अपने अस्तित्व को बचाने की क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको अपना अस्तित्व बचाना भी है और अपनी पहचान कायम करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियां किसी के पास भी अनुकूल नहीं होती। जो संघर्ष करता है उसी की क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। संघर्ष सभी के जीवन में है। तो उसने, अगर आप संघर्ष करोगे तो आपका जीवन कैसा होगा, प्रखर होगा। कैसा होगा, प्रखर होगा, चमकदार होगा, अनमोल होगा। एक सोना है, वह भी जब कुंदन बनता है तो उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है, आग में जलाया जाता है, तब जाकर क्या बनता है, सोना बनता है। ऐसे ही आपको संघर्ष करना है। बिना संघर्ष अगर आपने कुछ मुकाम प्राप्त भी कर लिया तो वह प्राप्ति आपके व्यक्तित्व की प्राप्ति नहीं है। ऐसे में आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा,
खोखला रहेगा, आपके पास वो क्षमताएं नहीं रहेंगी जो चुनौतियों को झेल सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो संघर्ष करें उनको प्राप्त करने के लिए। और एक साथ में एक कोटेशन है, इस कोटेशन को जीवन में उतार लेना। अगर यह कोटेशन आपने जीवन में उतार ली तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, क्या है कोटेशन? क्या डरना किसी लक्ष्य से, क्या डरना किसी लक्ष्य से, अब हौसले फौलादी हैं, ठान ली जब जीत की तो सटीक निशाना काफी है। तो दोस्तों, कर्मा ई स्टडी ऐप द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों बाणों में से किसी एक बाण का चयन करो और अपने लक्ष्य को अचूक रूप से भेदो और सफलता की प्राप्ति करो।